कि मनोज वाजपेयी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2024 में बेतिया लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। अगर वो सीट राजद को गई और अगर जदयू को गई तो वहां से प्रकाश झा ताल ठोकने वाले हैं। मनोज वाजपेयी पटना आते हैं, कई बार पटना आए, क्या कारण है कि वो जाकर अभी तक 2 बार ऑन रिकॉर्ड, उनका फोटो भी आ चुका है सोशल मीडिया पर, 2 बार मनोज वाजपेयी जो है वो जाकर लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेते हैं, तेजस्वी यादव से गपशप करते हैं। प्रकाश झा को 2004 में ही बीजेपी ने यह ऑफर दिया था कि आप देश के किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाइए, कोई भी सीट जो रिजर्व बस नहीं हो, क्योंकि प्रकाश झा खुद भी एक ब्राह्मण है, या कोई ऐसा सीट जो फंसा हुआ नहीं हो, आप किसी सीट से लड़ जाइए, आपको हम टिकट देने के लिए तैयार हैं। ये बातें बीजेपी ने 2004 में प्रकाश झा से कही। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में जो चर्चा हो रही है, जो वहां के स्थानीय लोग, जो वहां के जानकार लोग हैं, वो इस बात पे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मनोज वाजपेयी लोकसभा बेतिया लड़ सकते हैं। कारण समझिए, पहला कारण तो है कि वो ब्राह्मण है। लालू प्रसाद यादव क्यों सारण को पकड़े रहते हैं, क्यों गोपालगंज को पकड़े रहते हैं, नीतीश कुमार क्यों नालंदा को पकड़े रहते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा ना। वही जन्मस्थली का एक अपना इफेक्ट होता है। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, जहां चले जाना है चले जाइए, पहचान आपकी बेतिया, मोतिहारी, बक्सर और भभुआ रहेगा। और बिहारियों को खास करके सेंटिमेंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन का दर्द हम ही से आते हैं। प्रकाश झा भी वो दर्द से हैं। प्रकाश झा क्यों फिल्म सिटी सेंटर का बात करते हैं बिहार में, क्यों शत्रुघ्न सिन्हा से बार बार मांग उठाते रहते हैं कि बिहार में फिल्म बने? बीजेपी किसी कीमत पर बेतिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब आप बताइए, याद आप मोतिहारी के हैं, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, राधा मोहन सिंह का टिकट काट कर और उनके छाती पे चढ़ के अगर बीजेपी किसी और को टिकट दे वहां पर, कभी राधा मोहन सिंह जीते देंगे क्या उस प्रत्याशी को? कि मनोज वाजपेयी का भी वही जन्मस्थली है, वही कर्म क्षेत्र रहा है, वही स्कूलिंग सब वहीं से हुआ है उनका, तो वो क्यों बेतिया से बाहर जाना चाहेंगे? इसलिए मनोज वाजपेयी को लगा कि राजद सबसे सेफ पार्टी हो सकती है, क्योंकि जदयू में प्रकाश झा बेहद निकट है नीतीश कुमार के। और आज से नहीं, कई कहानियां हैं बिहार में, पीएनए मॉल से लेकर कई कहानियां हैं प्रकाश झा और नीतीश कुमार को लेकर। आरजेडी के पास वहां पे कोई बड़ा चेहरा रघुनाथ झा के बाद है भी नहीं। अगर हकीकत पूछिए तो बेतिया लोकसभा सीट में लालू यादव के पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा रघुनाथ झा के पास नहीं है। और मनोज झा जो हैं वो, माफ कीजिएगा, मनोज वाजपेयी जो हैं वो ब्राह्मण भी हैं। अब मतलब कह सकते हैं कि अभी तक कोई विवाद में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि बिहार काफ़ी ज़्यादा नज़र है बीजेपी का, और बिहार से ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताल ठोक सकते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए विपक्षी एकता की तरफ से। आपको बता दें कि चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बेतिया लोकसभा क्षेत्र का, जो कि अब पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सामने, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने, बता दें, बॉलीवुड के 2 बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनमें से एक खड़ा हो सकता है। उदित बताएंगे वो नाम कि वो कौन 2 सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जिनमें से एक का नाम महागठबंधन की तरफ से फाइनल हो सकता है। चलिए उदित, बेतिया जो है वो आज हम उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, कौन से सेलिब्रिटी हैं और क्या कारण है और किस पार्टी से वो खड़ा हो सकते हैं? देखिए, पहले बेतिया लोकसभा के बारे में जान लें कि पश्चिमी चंपारण जो ये लोकसभा सीट है, आदेश जी, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की अगर कुल वोटर्स की संख्या की बात करें, जो 2019 के आंकड़े बताते हैं लोकसभा के, तो करीब 16.5 लाख वोटर्स हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से। मतलब बेतिया लोकसभा से 16.5 लाख वोटर्स हैं, ये पहला संख्या हो गया। जाति की अगर हम बात करें तो 2-3 जाति का ही वहां पर वर्चस्व दिखाया है आज तक, मतलब जिनसे सांसद जीत कर गए हैं। सबसे पहले नंबर पर बेतिया से ब्राह्मणों का वर्चस्व वहां पर रहा है। सिर्फ वर्चस्व नहीं, एकाधिकार रहा है उनका। 1977 तक, 1977 तक सिर्फ एक ही सांसद वहां से जीते आए, कमलनाथ तिवारी, जो पहला नाम, कमलनाथ तिवारी बेतिया से लगातार जीते आए। उसके बाद वहां पर धनेश्वर प्रसाद वर्मा, पीताम्बर सिन्हा जो कायस्थ जाति से थे, उनका भी 2 सीट, मतलब 2 बार वो लोग भी वहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। और इनके अलावा आपको फैजुल रहमान, वो भी वहाँ से रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
बेतिया वो क्षेत्र है जहां से बिहार के एक मुख्यमंत्री केदारनाथ पांडे आते हैं और उनके बेटे मनोज पांडे भी वहां से सांसद रह चुके हैं। मनोज पांडे जो केदारनाथ पांडे के बेटा हैं, बिहार के पूर्व सीएम, वो भी बेतिया से सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिला जुलाकर वहां पर सवर्णों का एक दबदबा रहा है और खासकर ब्राह्मणों का। इसके अलावा साल 2004 में वहां से रघुनाथ झा जीतते हैं और इसके बाद अगर कोई जाति आती है तो वह है वैश्य जाति, बनिया जाति, जायसवाल टाइटल। मदन जायसवाल 3 बार रहे हैं सांसद वहां से, संजय जायसवाल के पिता, और अब तीसरी बार 2019 में, पहली बार 2009 में, फिर 2014 में और फिर 2019 में भी 3 बार जीतकर संजय जायसवाल ने भी बेतिया में अपने पिता का रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये तो हुआ सांसदों का एक छोटा सा आंकड़ा हमने रख दिया। अब इसके अलावा अगर जाति समीकरण की बात करें कि कौन कौन सी जाति की बाहुलता है बेतिया लोकसभा में, यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा में, तो सबसे अधिक संख्या वहां अगर किस जाति की है तो वो कोयरी जाति है। जो अलग अलग वेबसाइट्स पर हमने पढ़ा वो हम बता रहे हैं कि वहां पे करीब करीब मान कर चलिए 1.5 लाख से ऊपर कोयरी वोटर है बेतिया लोकसभा में। 1 लाख के आसपास कुर्मी वोटर हैं, मतलब 2.5 लाख के आसपास जो आंकड़ा है वो लवकुश का है बेतिया लोकसभा में। सोचिए, जिस लवकुश वोट के लिए अभी लड़ाई चल रहा है बिहार में, जिस कोयरी कुर्मी जाति के लिए लड़ाई चल रहा है बिहार में, उनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास सिर्फ बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा में है। इसके अलावा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है बेतिया। जो शहर का क्षेत्र देखिए, कुल 3 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं जो टच करते हुए निकलते हैं, और 3 और विधानसभा है जिनका कुछ हिस्सा पूर्वी चंपारण में भी चला जाता है। तो ब्राह्मण का तो वहाँ पे एक क्षेत्र है ही, मैंने लवकुश का बता दिया। इसके बाद ब्राह्मणों की आबादी वहाँ पे अच्छी खासी है। इसके बाद राजपूत की संख्या भी वहाँ पर करीब करीब 1 लाख के आसपास है, मतलब राजपूत मतदाता भी बेतिया लोकसभा में 1 लाख के आसपास है। और इतनी ही संख्या वहाँ पर कायस जाति की भी है, इसे लाला जी कहते हैं। तो कोयरी, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत और हाँ करीब करीब बेतिया लोकसभा में 17% के आसपास यादव वोटर्स हैं। यादव और मुस्लिम को मिला लीजिए आप, दोनों को मिलाकर यादव एमओआई समीकरण अगर हम बात करें तो एमओआई समीकरण बेतिया में करीब करीब 17% के आसपास है। तो जाति का तो खेल हो गया। और दलित वोटर्स जो आप हर लोकसभा में मिलते हैं उतने दलित वोटर्स वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जिस नाम की चर्चा हम कर रहे हैं वीडियो में, जो खबरें आ रही हैं, मनोज वाजपेयी अभी कुछ दिन पहले मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से, जब पटना आया था, आपको याद होगा। मनोज वाजपेयी इस बार बेतिया से ताल ठोकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ताल ठोकेंगे। प्रकाश झा वहां से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2009 में लड़े लोजपा के टिकट पर, 2014 में लड़े जदयू के टिकट पर। और वो सीट अगर देखा जाए तो अभी तक 77 तक कांग्रेस जीतते आई, 2 बार वहां से राजद जीत चुकी है और 5 बार बीजेपी जीती है। जदयू आज तक बेतिया सीट नहीं जीत पाई है। प्रकाश झा अगर वो सीट जदयू को गया, बेतिया सीट अगर जेडीयू को जाएगा तो प्रकाश झा लड़ेंगे, और अगर वो सीट राजद के खेमे में गया तो मनोज वाजपेयी वहां से पक्के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप बताइए आदेश जी, मनोज वाजपेयी पटना आते हैं, कई बार पटना है, क्या कारण है कि वो जाकर अभी तक 2 बार ऑन रिकॉर्ड, उनका फोटो भी आ चुका है सोशल मीडिया पर, 2 बार मनोज वाजपेयी जो है वो जाकर लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेते हैं, तेजस्वी यादव से गपशप करते हैं। ना तो वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और ना ही तो वो बीजेपी के किसी नेता से मिलने जाते हैं। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप एक एक्टर हैं, बॉलीवुड के एक नामी चेहरा है, आप बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो आपको सभी पार्टियों से मिलना चाहिए। अगर आप राजनीतिक गलियारे में एंट्री मार रहे हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा ना कि जाके ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। और अभी देखिए, जो इसको हम सूत्र नहीं कहेंगे, जो चर्चा हो रही है बेतिया में, जो पश्चिमी लोकसभा सीट, जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में जो चर्चा हो रही है, जो वहाँ के स्थानीय लोग, जो वहाँ के जानकार लोग हैं, वो इस बात पे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मनोज वाजपेयी लोकसभा बेतिया लड़ सकते हैं। कारण समझिए, पहला कारण तो है कि वो ब्राह्मण है, सबसे पहला कारण कि वो ब्राह्मण है। दूसरा कारण जो मनोज वाजपेयी के साथ उनका एक अपना स्टारडम है, एक पॉपुलैरिटी है, और सबसे बड़ी बात कि वो कभी विवादों में नहीं रहे हैं। उनका छवि कोई खिसारी और पवन सिंह वाला नहीं है। मनोज वाजपेयी का एक अलग स्टारडम है जो इन भोजपुरी स्टार से बहुत आगे का है। तो कई कारण है जिसके चलते मनोज वाजपेयी जो है वो एक फिट कैंडिडेट के रूप में है। और मनोज वाजपेयी ने बजाते खुद मनोज वाजपेयी ने लालू प्रसाद यादव को अप्रोच किया है बेतिया लोकसभा लड़ने के लिए। राजद नहीं गई है। खबरें ये भी हैं कि मनोज वाजपेयी खुद जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास, तेजस्वी यादव के पास, कि बेतिया हमको लड़वाइए। और देखिए, बिहारियों के डीएनए में एक चीज़ होता है, आप कितना भी कुछ भी जीवन में कर लीजिए, आप प्रोफेसर रहिए, डॉक्टर रहिए, साइंटिस्ट रहिए, या एक बेहद बड़े कलाकार रहिए, जीवन में एक क्षण आता है जब हर बिहारी चुनाव लड़ना चाहता है।
मनोज वाजपेयी के जीवन में शायद वो छब आ गया है। देखिए ना, प्रकाश झा इतना सुपरहिट फिल्म दिया उन्होंने, गंगा जल, अपहरण, गिनती नहीं है, लेकिन फिर आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और प्रकाश झा की वो कहानी तो सभी लोग जानते हैं कि 9 से ही वो बेतिया लड़ना चाहते हैं। 2004 में भी निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय लड़े थे 2004 में, और बीजेपी से उनकी हमेशा मांग रही है, लेकिन बीजेपी वो सीट कैसे दे देगी प्रकाश झा को, या बीजेपी वो सीट कैसे दे देगी मनोज वाजपेयी को? आप ही बताइए। जो जायसवाल परिवार, क्या ये मनोज वाजपेयी जानते थे कि बीजेपी के तरफ से तो ये सीट मिलने से रहा, तो इसलिए वो लालू यादव से अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, पश्चिमी चंपारण जो सीट है ना लोकसभा का, वो भाजपा का गढ़ रहा है। और वही नहीं, उसका जो बगल का सीट मोतिहारी, वो सब ये कुछ सीटें बिहार में ऐसी रही हैं, जैसे पटना साहिब आप ले लीजिए, मोतिहारी ले लीजिए, बेतिया ले लीजिए, ये सब, बक्सर ले लीजिए, ये सब ऐसा सीट रहा है जो बीजेपी के मतलब गढ़ रहा है बीजेपी का। बीजेपी यहाँ से तब भी जीतते आई है जब 90 का दौर चल रहा था, जब समाजवाद की राजनीति और मंडल का मंडल चल रहा था। उस दौर में भी बेतिया, पटना साहिब और बक्सर जैसी और मोतिहारी जैसी सीटें बीजेपी जीत रही थी। तो वहाँ से जो प्रत्याशी रहे हैं, जो परिवार जीतते आया है, उनको आखिरकार बीजेपी प्रायोरिटी कैसे नहीं देगी? मनोज वाजपेयी कोई नेता नहीं है, मनोज वाजपेयी एक कलाकार हैं। लेकिन जायसवाल परिवार जो है, मदन जायसवाल का, संजय जायसवाल का, वो खूंटा गाड़े हुए हैं बेतिया में। उनके टिकट को काट कर और उस कॉस्ट पर बीजेपी प्रकाश झा और मनोज वाजपेयी, क्या खुद बड़े बड़े नेता जल्दी लड़ने का वहाँ पे मतलब हिमाकत नहीं करेंगे बेतिया से। इसलिए मनोज वाजपेयी को ये बात पता है कि बीजेपी के पास पैरवी करने से कोई फायदा नहीं है बेतिया को लेकर। मनोज वाजपेयी जानते हैं कि बेतिया को लेकर 20 साल पहले प्रकाश झा जो है पैरवी कर चुके हैं। 2004 में किए, 2009 में किए, 2014 में भी उनका प्रयास रहा होगा। 19 में तो सरेंडर कर दिए, प्रकाश झा चुनाव ही नहीं लड़े। फिर प्रकाश झा के सपनों का क्या होगा? उनका बड़ा ही बहुत ही एक सपना है कि मैं बेतिया से, अपने गृह जिले से प्रतिनिधित्व करूं संसद में। अगर वो सांसद बनना रहा था तो उनके लिए बहुत सारी सीटें हैं, वहाँ से जीत सकते, लेकिन उनका पहला जो चॉइस जो था वो बेतिया रहा हुआ है। ऐसे में उनके सपनों का क्या होगा? डायरेक्टर के सपनों को उनका हीरो जो है चकनाचूर कर देगा क्या? देखिए, प्रकाश झा को 2004 में ही बीजेपी ने ये ऑफर दिया था कि आप देश के किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाइए, कोई भी सीट जो रिजर्व बस नहीं हो, क्योंकि प्रकाश झा खुद भी एक ब्राह्मण है, या कोई ऐसा सीट जो फंसा हुआ नहीं हो, आप किसी सीट से लड़ जाइए, आपको हम टिकट देने के लिए तैयार हैं। ये बातें बीजेपी ने 2004 में प्रकाश झा से कही थी। लेकिन प्रकाश, और हर इंसान का, अगर आपका जन्म मोतिहारी का है आदेश जी, मेरा जन्म अगर बक्सर का है, कभी अगर हम चुनाव लड़ना चाहेंगे जीवन में कभी भी, तो हम अपने गृह क्षेत्र से ही लड़ना चाहेंगे ना। बक्सर हमारा जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। बक्सर हमारे मतलब एक उसे अटैचमेंट होता है हर आदमी को। लालू प्रसाद यादव क्यों सारण को पकड़े रहते हैं, क्यों गोपालगंज को पकड़े रहते हैं, नीतीश कुमार क्यों नालंदा को पकड़े रहते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा ना। वही जन्मस्थली का एक अपना अफेक्ट होता है। आप दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, जहां चले जाना है चले जाइए, पहचान आपकी बेतिया, मोतिहारी, बक्सर और भभुए रहेगा। और बिहारियों को खास करके सेंटिमेंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा पलायन का दर्द हम ही से आते हैं। प्रकाश झा भी वो दर्द से हैं। प्रकाश झा क्यों फिल्म सिटी सेंटर का बात करते हैं बिहार में? क्यों शत्रुघ्न सिन्हा से बार बार मांग उठाते रहते हैं कि बिहार में फिल्म बने? इसीलिए ना कि इनको आज से 25-50 साल पहले बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। तो बेतिया को इसीलिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्रकाश झा। और ये तो ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन सेंटिमेंट है। लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर बेतिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब आप बताइए, आदित्य, आप मोतिहारी के हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। राधा मोहन सिंह का टिकट काट कर और उनके छाती पे चढ़ के अगर बीजेपी किसी और को टिकट दे वहाँ पर, कभी राधा मोहन सिंह जीतने देंगे क्या उस प्रत्याशी को? राधा मोहन सिंह का एक अपना वर्चस्व है, एक अपना वर्चस्व है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये लोग क्षेत्रीय छत्रप हैं और बीजेपी को इसका फायदा मिला है, बीजेपी इनसे आगे बढ़ी है, तो बीजेपी इनको साइड नहीं करेगी। इसलिए बेतिया से मनोज तिवारी को ये बात खूब अच्छे से पता था कि बीजेपी के पास हमारा दाल नहीं गलेगा। और चूंकि मनोज वाजपेयी का भी वही जन्मस्थली है, वही कर्म क्षेत्र रहा है, वही स्कूलिंग स्कूल सब वहीं से हुआ है उनका, तो वो क्यों बेतिया से बाहर जाना चाहेंगे? इसलिए मनोज वाजपेयी को लगा कि राजद सबसे सेफ पार्टी हो सकती है, क्योंकि जदयू में प्रकाश झा बेहद निकट है नीतीश कुमार के। और आज से नहीं, कई कहानियां हैं बिहार में, पीएनए मॉल से लेकर कई कहानियां हैं प्रकाश झा और नीतीश कुमार को लेकर। फैक्ट्री बनाने की भी जमीन इन्होंने दिया था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में शायद नीतीश कुमार भी कंसिडर नहीं करते मनोज वाजपेयी को। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पास वो सीट अभी, चूंकि आरजेडी के पास वहां पे कोई बड़ा चेहरा रघुनाथ झा के बाद है भी नहीं। अगर हकीकत पूछिए तो बेतिया लोकसभा सीट में लालू यादव के पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा रघुनाथ झा के पास नहीं है। और मनोज झा जो हैं वो, माफ कीजिएगा, मनोज वाजपेयी जो हैं वो ब्राह्मण भी हैं। अब मतलब कह सकते हैं कि अभी तक कोई विवाद में नहीं है,
साफ सुथरा छवि है, एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, हॉलीवुड तक पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उनको टिकट देने में भी आरजेडी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि जब चेहरा आरजेडी के पास बेतिया में नहीं है तो कोई तो ऐसा चेहरा चाहिए। लेकिन इन सब के बीच मायने और सबसे बड़ा खेल जो है वहां पर वो उपेंद्र कुशवाहा खेलेंगे। देखिए लवकुश वोट पर नजर है सबकी। अगर लवकुश वोट बीजेपी के साथ आ गया 2024 में तो मनोज वाजपेयी बेतिया हार भी जाएंगे। खैर वो तो बात का प्रसंग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर कभी और विश्लेषण हम लोग करेंगे। लेकिन अभी विश्लेषण यही है, चर्चा यही है, खबर यही है कि मनोज वाजपेयी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2024 में बेतिया लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। अगर वो सीट राजद को गई और अगर जदयू को गई तो वहां से प्रकाश झा ताल ठोकने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो दो बॉलीवुड कलाकार जो हैं बहुत फेमस हैं, पूरे देश में फेमस हैं और उनकी एक अपनी पहचान है और वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहार को। मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा दोनों का सपना है कि अपने गृह जिला बेतिया से सांसद बने और दिल्ली जाएं, नया जो बन रहा है संसद वहां पर प्रतिनिधित्व करें। तो अब देखने वाली बात है कि संजय जायसवाल, जिनका आपको बता दें कि बहुत पहले से प्रभाव रहा है, उनके पिता भी 3 बार सांसद रहे और ये खुद 3 बार अपने 2009 से सांसद हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कौन बॉलीवुड कलाकार हो सकता है, प्रकाश झा या मनोज वाजपेयी? तो आपको बता दें मनोज वाजपेयी को लेकर ज़्यादा सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि उनका जो अभी उदित ने बताया कि जो उनका प्रेजेंस है बिहार में खासकर लालू यादव के साथ, वो इंडिकेशन देता है और जो चर्चाएं चल रही है कि वो भेंट बेतिया लोकसभा चुनाव को लेकर ही कहीं ना कहीं किया गया था। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।